हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। 12th स्टेट बोर्ड सीरीज में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर नंबर 4 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चल रहा है, जिसमें हमने 4.2 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम 4.3 स्टार्ट करेंगे। उसका बेसिक्स मैं अभी आपको बता देती हूँ कि 4.3 में है क्या। यहाँ देखो, ये मैंने कुछ तो भी एक इक्वेशन लिखा है, आसपास सेम दिख रहा है जो हमने पहले पढ़ा था। जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, यहां तक हमने पढ़ा। इसके आगे और है प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। जो हमने पहले पढ़ा था वो क्या था? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ये हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, इसका आधा इक्वेशन पढ़ा। उसको हम जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन नहीं बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन। जो आधा पार्ट है इस इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम क्या बोलते हैं? होमोजेनियस इक्वेशन इन 2 डिग्री। क्यों? ये सब देखो, यहाँ पे भी डिग्री 2 है, यहाँ पे भी डिग्री 2 है। h टू द पावर 1, y टू द पावर 1, ये 1 और 1 मिला के 2, मतलब टोटल हर एक की डिग्री 2 है। तो इसमें इसको बोलते हैं हम होमोजेनियस इक्वेशन इन सेकेंड डिग्री। अब क्या किया है, इसका जनरल पार्ट है ये जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन। इसमें इतना पार्ट तो है ही, प्लस इसके साथ और कुछ पार्ट ऐड हुआ है। याद कैसे रखोगे, कैसे लिखना है जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, यहां तक सेम रहेगा, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसमें a b c की वैल्यू कांस्टेंट होने की वजह से 0 नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन हो गया। ये अगर इस फॉर्म में दिया है, कोई भी इक्वेशन एबीसी की जगह कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ये इक्वेशन दिया है, तुमको बोला है रिप्रेजेंट करो कि ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, कंबाइंड इक्वेशन। तो इसमें दो लाइन से जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आपको ये कंडीशन पूछते हैं तो दो कंडीशन है जो सेटिस्फाई करने के बाद आप बोल सकते हो कि ये जो इक्वेशन दिया है ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो पहली कंडीशन क्या है? ए बी सी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इतनी सारी याद तो रहती है, याद कैसे रखोगे? देखो, ए बी सी डी ई एफ जी जो सीरियल वाइज आता है उसी तरीके से लिखना है। पहले लिख देना है ए बी सी प्लस 2 इंटू एफ जी एच, एबीसीडी के सीक्वेंस के हिसाब से है। अगर तुम देखोगे ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो इसमें एफ जी एच एक साथ आता है, तो यही उठाना है एफ जी एच, ए बी सी प्लस 2fgh। फिर कैसे याद रखना? इसके बाद अपने को लिखना है माइनस, यहाँ एबीसी है ना, माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ए के साथ पहले एफ लगेगा, बी के साथ सेकंड वाला जी लगेगा और सी के साथ एच लगेगा, और इन पे स्क्वेयर लगा देना है। ठीक है, कैसे याद रखोगे? फिर लिखती हूं मैं, कैसे याद रखोगे? पहले ए बी सी फिर 2fgh, ये एबीसीडी के इस हिसाब से जैसे आता है ना, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, वैसे ही आएगा। फिर याद रखना माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ये आएगा। पहला एफ इसके साथ, फिर जी इसके साथ, फिर एच इसके साथ, और इसको लगाना है स्क्वायर। इस तरीके से याद रखना बेटा। ये कंडीशन जो है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है ये इक्वेशन के अंदर, वो हमको बताता है। तो ये भी आना चाहिए, इसका आंसर 0 आना चाहिए। और सेकंड, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आना चाहिए। जब हमने होमोजेनियस इक्वेशन पढ़ा था, जो कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 था, ये होमोजेनियस इक्वेशन में दो लाइंस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, अगर ये तुमको देखना है तो हमारे पास क्या कंडीशंस थी? ये वाली, एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहनी चाहिए। तो ये कंडीशन यहाँ पे भी लगेगी। एक तो ये इक्वेशन का आंसर 0 आना चाहिए, और दूसरा एच स्क्वायर माइनस ए बी की भी आंसर 0 या 0 से बड़ा रहना चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यूज, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ लाइन को। ठीक है, याद रखना ये वाली दो कंडीशन, ये और ये दोनों, एक आ गया और एक नहीं आया
तो भी वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अब यही जो इक्वेशन दिख रहा है जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, इसी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म में। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे याद रखोगे? डिटर्मिनेंट फॉर्म में देखो, ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है, ये डायगोनल में हमने ए बी सी लिखा, इस साइड में एच आएंगे, इस साइड में जी और यहाँ पे एफ। याद कैसे रखोगे कि ये जो है यहाँ पे डायगोनल पे एबीसी आएगा, फिर बी के ऊपर यहाँ और यहाँ एच आएगा, कॉर्नर पे जी आएगा और इस साइड में एफ और एफ आएगा। ठीक है, अगर तुमको इस तरीके से याद रहता है ये इक्वेशन डिटर्मिनेंट फॉर्म में, और डिटर्मिनेंट सॉल्व करते वक्त कोई दिक्कत नहीं आती, तो तुम अगर रिप्रेजेंट करने के लिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है कि नहीं ये दिखाने के लिए ये इक्वेशन ना लिखते हुए अगर तुमने ये लिखा और इसको भी 0 दिखा दिया तो भी एक ही बात है। अगर तुमको ये याद आता है तो ये लिखो, ये याद आता है तो ये लिखो, ठीक है, दोनों एक ही बात है। ये समझ गया? नेक्स्ट टॉपिक रिमार्क, इससे रिलेटेड कुछ मैंने यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज लिखी है। पहला, इसके अंदर जो 2 लाइंस है, दैट 2 लाइंस आर पैरेलल टू दिस लाइन। ये जो अपना इक्वेशन है होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन में भी 2 लाइंस होती है, ये इक्वेशन में भी 2 लाइंस होती है, तो इसके 2 लाइंस और इसके 2 लाइंस पैरेलल रहते हैं। इसके अंदर जो 2 लाइंस है उसका अगर थीटा निकालना है, एक्यूट एंगल बिटवीन द 2 लाइंस, तो भी फॉर्मूला सेम ही रहेगा जैसे हमने पहले पढ़ा था, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b, सेम रहेगा। कंडीशन फॉर लाइन टू बी परपेंडिकुलर, 2 लाइन परपेंडिकुलर है कि नहीं ये कंडीशन दिखाने के लिए भी जो प्रीवियसली पढ़ा था a प्लस बी का आंसर 0 आना चाहिए। कंडीशन फॉर लाइन टू बी पैरेलल, 2 लाइन पैरेलल है कि नहीं ये दिखाने के लिए भी हमारी सेम कंडीशन है, स्क्वायर माइनस ए बी का आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है, यहां तक ये तीनों सेम था। 4, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अभी देखो, एक तो 2 लाइंस पैरेलल रहती है, या तो फिर परपेंडिकुलर वाला देखा कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री रहेगा। पर अगर 2 लाइंस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो रही है, 90 डिग्री नहीं बना रही, कुछ तो भी एंगल है दोनों के बीच में, ठीक है, अगर 2 लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो रही है तो वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है, वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर अपने को निकालना है एक्स और वाई, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आर, यहां से इसको कैसे याद रखोगे, ये डिटर्मिनेंट से याद रखना। डिटर्मिनेंट में देखो इसका यूज करते पर निकालने के लिए, ये एच एफ, ये दोनों देखो एच एफ माइनस बीजी, ये 4 का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, ठीक है, एच एफ माइनस बीजी लिखा अपॉन ए बी माइनस एक्स स्क्वेयर। पहले हमने ये 4 को लिया, फिर हमने ये 4 को लिया, एच एफ माइनस बीजी अपॉन ए बी माइनस एक्स स्क्वेयर, ये हो गया। इससे अपने को एक कोऑर्डिनेट मिल जाता है। दूसरा कोऑर्डिनेट कौन सा मिलेगा, ये और ये, पहला और तीसरा, जी एच माइनस ए एफ, जी एच माइनस ए एफ अपॉन, ये सेम रहेगा, ठीक है, ये हमको x, y कोऑर्डिनेट देता है, कौन सा, 2 लाइन का इंटरसेक्शन वाला पॉइंट, 2 पेयर ऑफ लाइन दिए उसका इंटरसेक्शन वाला जो कोऑर्डिनेट है x, y, ये अगर अपने को निकालना है तो उसके लिए अपने को ये यूज करना पड़ेगा। अगर ये डायरेक्टली याद नहीं आता तो ये डिटर्मिनेंट का सहारा लो। हमको पहले 2 का लेना है, ये 2 का, इन दोनों से क्या मिलेगा, एच एफ माइनस बीजी अपॉन, फिर ये वाले दोनों ए बी माइनस एच स्क्वेयर, ठीक है, ये हो गया ये कोऑर्डिनेट। दूसरे में नीचे सेम रहेगा, इधर का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है, इधर का कोऑर्डिनेट निकालना है तो कैसे निकालोगे, पहला और तीसरा, जी एच माइनस ए एफ अपॉन, ये तो सेम रहेगा, तो ये मिलेगा आपको, देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। समझ में आया? अब ये कॉपी में लिख लो, ए बी सी, यहाँ एच, यहाँ जी, यहाँ एफ रहेगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, कॉपी में लिखो, ठीक है, ये बहुत बेसिक है, ये अगर पता नहीं है तो 4.3 सॉल्व नहीं होगा, ये एक बार देख लो। बढ़ते अपने
क्वेश्चन नंबर 1 पे 4.3 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन। जॉइंट इक्वेशन मीन्स ही कंबाइन इक्वेशन होता है। अब जॉइंट इक्वेशन निकालने के लिए या कंबाइन इक्वेशन निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए? दो सेपरेट इक्वेशन। दो सेपरेट इक्वेशन रहेंगे तो हम उसको ज्वाइन कर पाएंगे। कौन से दो इक्वेशन? जो पास हो रहे हैं 2,-1 पॉइंट से एंड पैरेलल टू लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ठीक है, दो लाइंस है, दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है 2,-1 पे, और ये दो लाइन इसके अंदर जो दो लाइंस है उसके साथ पैरेलल है। जैसे कि ये लाइन इसके साथ, ये लाइन इसके साथ पैरेलल है, ये लाइन इसके साथ पैरेलल है। ठीक है, ये इक्वेशन में जो दो लाइन है, ये दो लाइन पैरेलल है और दो लाइंस के साथ जो कि एक दूसरे के साथ मीट हो रही है 2,-1 पे, जो कि पास हो रही है पॉइंट पे, और उसका अपने को जॉइंट इक्वेशन निकालना है। अब जॉइंट इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास दो सेपरेट इक्वेशन होना जरूरी है। तो पहले क्या करेंगे? हम ये इक्वेशन का सहारा लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला इक्वेशन जो गिवन दिया है तो लिखना, गिवन इक्वेशन इज 2x² + 3xy - 9y² = 0। अब तुमको ये मैंने बताया था पहले ही क्लास में जब हमने पहला एक्सरसाइज लिया था। अगर तुमको ऐसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिख रहा है तो हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट को लास्ट वाले कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते, फर्स्ट कोएफिशिएंट लास्ट वाले कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 9 का कितना होता है? 18। 18 के ऐसे दो फैक्टर जिसकी वैल्यू प्लस या माइनस करने के बाद ये सेंटर वाली वैल्यू बने +3xy। ठीक है, +3xy। 18 कौन कौन से टेबल में आता है? 18 1 में भी आता है, 9 2 में भी आता है, 6 3 में भी आता है। ठीक है, तो +3 आना चाहिए। 18 में +1 -1 करोगे तो नहीं आएगा, 9 में +2 -2 करोगे तो भी 3 नहीं आता, 6 में से 3 गया तो 3 मिलता है। तो अपने लिए ये काम के नहीं है, ये वाले फैक्टर उठाओ। ठीक है, 6 3 इसके पास प्लस है, बड़े नंबर को प्लस दो। अब मुझे 6 में से 3 निकालने के बाद 3 मिलेगा तो इसको मुझे क्या देना पड़ेगा? माइनस, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 3 गया, 3 आया, बड़े नंबर का साइन हो गया एडजस्टमेंट। अभी इसको भूल जाओ, सेंटर वाली वैल्यू की जगह ये और ये लिखना है, 2x² + 6xy। इसका इसके साथ वेरिएबल xy दिया है तो यहाँ xy लिखना पड़ेगा, -3xy - 9y²। ये मैं अभी के लिए मिटा देती हूँ। होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत बार पढ़े हैं 10 से भी, = 0। अब क्या करते? दो दो का पेयर बनाते। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है। दोनों में 2 कॉमन है और x कॉमन है। यहां से 2 गया, एक x गया, एक x बचा। यहां से ये 2 का मल्टीपल है, 2 3 6 होता है तो 3 बचेगा, x बाहर, y बचा। इन दोनों में -3y कॉमन है, 3 गया, y गया, x बचा। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस है, यहाँ का साइन चेंज होके प्लस होगा। 3 3 9 होता है तो यहाँ 3 आएगा। इसके पास एक y गया, एक y बचा। ठीक है, ये और ये सेम आना चाहिए, सेम आ गया तो इसको एक बार लिखो, x + 3y, और दूसरा है 2x - 3y = 0। ये हो गए दो सेपरेट इक्वेशन। अपन लिख सकते देयरफॉर सेपरेट इक्वेशंस आर, ये एक इक्वेशन है x + 3y = 0 का, एंड ये दूसरा इक्वेशन 2x - 3y = 0। दो इक्वेशन मिल गए, हो गए इस लाइन के अंदर होने वाले दो सेपरेट इक्वेशन। ठीक है, अब इसका क्या करना है? जॉइंट इक्वेशन निकालना है। पहले ही क्लास में हम पहले पढ़ चुके हैं कि जॉइंट इक्वेशन कैसे निकालते। ये u पार्ट है, ये v पार्ट है, तो लिखोगे कैसे? देयरफॉर जॉइंट इक्वेशन इज, ये पहला पार्ट x + 3y, इसके पहले पार्ट से 2x - 3y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? x भी मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ और
3y भी मल्टीप्लाई होगा ये दोनों के साथ। तो पहले x से मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर इंटू 2x स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस 3y इंटू एक्स 3xy प्लस प्लस और यहाँ पे भी प्लस है तो प्लस 3 2 जा 6xy प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9y इंटू y स्क्वेयर इक्वल टू 0। 2x स्क्वेयर, ये देखो यहाँ पे भी xy है, यहाँ पे भी xy है, 6 में से 3 गया, 3 मिला, बड़े नंबर का साइन प्लस, तो प्लस 3xy माइनस 9y स्क्वेयर इक्वल टू 0। सॉरी थोड़ा यहाँ पे करेक्शन करो जॉइंट इक्वेशन निकालने के लिए। और एक चीज दी है, मैंने डायरेक्टली ये निकाला और फिर रिवर्स गई। और एक चीज क्या दी है, मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, देखो यहाँ पे ध्यान दो, 2, -1 से भी पास हो रहा है, वो क्या हो रहा है, 2, -1 से पास हो रहा है। ये दो सेपरेट इक्वेशन कहाँ से पास हो रहे हैं, 2, -1 से, तो उसको लेना पड़ेगा। जब भी तुमको एक लाइन का इक्वेशन निकालना है, उस लाइन का तुमको क्या पता है, उस लाइन का तुमको पॉइंट पता है पास होने वाला, और उस लाइन का इक्वेशन पता है, इस लाइन का इक्वेशन पता है, तो पॉइंट और स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम इक्वेशंस निकाल सकते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। देखो ये सेपरेट हो गया, पहले लाइन का स्लोप निकाल, ठीक है, पहले लाइन का स्लोप ऑफ x प्लस 3y इक्वल टू 0, क्या होगा स्लोप इसका, बताओ। स्लोप क्या रहता है, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, -a/b, तो माइनस a मतलब x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, b मतलब y का कोएफिशिएंट -1/3 मिला, ठीक है। तो इक्वेशन ये जो मिला, इससे हमको इक्वेशन ऑफ लाइन मिलेगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन, कौन सी इक्वेशन ऑफ लाइन, आप लोग तो बोलोगे ये दोनों इक्वेशन मिल गए हैं, मिले हैं। ये दोनों इक्वेशन कौन से है, ये जो दिया है कंबाइन इक्वेशन गिवन, इसके अंदर के ये दो इक्वेशन है, ये जो कंबाइन इक्वेशन दिया है, इस कंबाइन इक्वेशन के अंदर के ये दो इक्वेशन है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इसके अंदर जो दो इक्वेशंस है वो पैरेलल है और दो इक्वेशन के साथ, और वो पास हो रहे हैं 2, -1 से, तो अपने को वो वाले दो इक्वेशन निकालने हैं जिसका कंबाइन इक्वेशन निकालना है। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, x प्लस 3y इक्वल टू 0 वाली, और ये है 2x माइनस 3y इक्वल टू 0 वाली। ये लाइन किसी और एक लाइन के साथ पैरेलल है, ये लाइन किसी और एक लाइन के साथ पैरेलल है, ये लाइन 2, -1 से इंटरसेक्ट कर रही है, यहां से पास हो रही दोनों लाइंस। तो अपने को इसका और इसका इक्वेशन निकालना है, ठीक है। अब आपने पढ़ा है बेसिक्स में कि अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उसका स्लोप कैसा रहता है, इक्वल। दो पैरेलल लाइन का स्लोप कैसे रहता है, इक्वल। तो देखो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज -1/3 एंड रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या रहेगा, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल टू, क्योंकि वो पैरेलल है तो ये सेम रहेगा, ठीक है। दूसरा स्लोप ऑफ, ये देख सेकंड इक्वेशन उठाओ, 2x माइनस 3y इक्वल टू 0 वाला, क्या है स्लोप का फॉर्मूला, -a/b, तो माइनस a मतलब x का कोएफिशिएंट अपॉन b मतलब y का कोएफिशिएंट, माइनस माइनस कैंसल, तो ये हो गया 2/3, और रिक्वायर्ड लाइन इसके साथ पैरेलल है, देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप भी यही होगा, क्यों, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, तो जो इसका स्लोप निकला वही रिक्वायर्ड लाइन का निकला, जो इसका स्लोप निकला वही रिक्वायर्ड लाइन का निकला। अब तुम्हारे पास ये स्लोप तो है तो इक्वेशन निकाल सकते हैं। मैं थोड़ा सेपरेट कर देती हूँ इसको, देखो इसका स्लोप निकाला, यहीं पे इसी लाइन का इक्वेशन निकाल लेते, जहां पे इसका स्लोप निकाला वहीं पे इसका इक्वेशन निकाल लेते, ठीक है।
ध्यान दो, इसका स्लोप निकाला, इसी का इक्वेशन कैसे निकलेगा, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन विल बी, तुम्हारे पास स्लोप है और पॉइंट है, तो बाय लाइन बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या रहता, स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, इसमें y और x वैसे का वैसा रहता, x1 और y1 क्या है, ये जो पॉइंट दिया है 2, -1, इसका 2x1 है, -1 y1 है, तो रखो इसमें y माइनस y1 मतलब -1 इक्वल टू m, इसका क्या निकला स्लोप 1/3, x माइनस x1 मतलब 2, ये 3 डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 3 इंटू वाई माइनस माइनस +1 इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस 2, जो ब्रैकेट के बाहर है वो दोनों से मल्टीप्लाई होता है, 3 इंटू वाई इज 3y प्लस 3 1 जा 3, -1 इंटू एक्स इज -x, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, अब x माइनस में है तो इन्हीं दोनों को इधर लेके आ जाते हैं, ठीक है, ये भी इधर आएगा, ये भी इधर आएगा, तो -x इधर आके क्या होगा +x, यहाँ पे +3y वैसे ही है, +3 भी वैसा ही है, 2 इधर आएगा तो -2 इक्वल टू 0, तो इक्वेशन क्या बनेगा, x प्लस 3y प्लस 3 -2 क्या होता है, +3 -2 होता है +1, तो मैं यहीं पे लिख देती +1 इक्वल टू 0, ये आया रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन, ठीक है। दूसरा, ये स्लोप अपन ने कहा से निकाला, सेकंड वाली इक्वेशन से, वो स्लोप और रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप इक्वल है क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन क्या रहेगा, y माइनस, ये वैसा का वैसा रहेगा, y माइनस y1 तो माइनस है, -1 ये सेम रहेगा, इक्वल टू ये x -2 भी सेम रहेगा, सिर्फ m की वैल्यू चेंज होगी, m की वैल्यू क्या है 2/3, 3 डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यहाँ हो जाएगा 3 इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2, ब्रैकेट के बाहर जो भी है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3y प्लस 3 1 जा 3 इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 2 जा 4, अब ये x पॉजिटिव है, इसको यहीं पे रखो, ये दोनों टर्म्स को इधर लेके आ जाते, तो यहाँ पे ये 2x वैसा ही है, 3y इधर आएगा तो -3y, +3 इधर आएगा तो -3, ये -4 यहीं पे है, 2x माइनस 3y माइनस माइनस प्लस 4 और 3 7, तो ये हो जाएगा -7 इक्वल टू 0, तो रिक्वायर्ड टू लाइन जिसका हमको कंबाइन इक्वेशन निकालना है, वो इक्वेशन सेपरेट वाले मिल गए, ये दो लाइन का कंबाइन इक्वेशन निकालना है, करेक्ट। तो अपने को कंबाइन इक्वेशन कैसे निकालते हो पहले से पता है, कंबाइन इक्वेशन इज, इसका पार्ट इक्वल टू के पहले वाला x प्लस 3y प्लस 1 और इसके इक्वल टू के पहले वाला पोर्शन 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कैसे करते, पहला टर्म दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरा टर्म दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर तीसरा टर्म भी पहले ब्रैकेट का दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, हर एक को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मैं इसको छोटा कर रही हूँ, अगर दिखे ना तो आप लोग खुद की स्क्रीन पे जूम कर सकते हो, किसी को अगर ये समझ में आ रहा है पर ऐसा लग रहा है कि बहुत स्लो हो रहा है तो आप अपने यूट्यूब पे स्पीड बढ़ा सकते हो और सुन सकते हो, ये उनके लिए हम धीरे बोलते हैं बेटा जिनको जल्दी समझ में नहीं आता, ठीक है, उनके लिए हम धीरे बोल रहे हैं, ठीक है। चलो दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट x होगा तीनों के साथ मल्टीप्लाई, तो x इंटू 2x 2x स्क्वेयर, x इंटू 2x 2x स्क्वेयर माइनस 3xy माइनस 3xy 2x स्क्वेयर 2x स्क्वेयर माइनस 3xy
-7 इंटू एक्स इज 7x। अब सेकंड टर्म से करेंगे 3y से, 3y इंटू 2x, 3 2 जा 6xy, प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9, y इंटू y y स्क्वेयर, प्लस माइनस माइनस 3 7 जा 21 y, प्लस अब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 7x, प्लस 3 2 जा 6xy माइनस 3 3 जा 9y स्क्वायर माइनस 21y, प्लस ये सबके साथ 1 मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अभी इसको अरेंज करना है। कैसे? अपना जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन दिख रहा है ये। जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन कौन से फॉर्म में है? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, उसके बाद x वाली टर्म आती है, फिर y वाली टर्म आती है, फिर कांस्टेंट आता है। यही फॉर्म में अपने को इसको अरेंज करना है। ठीक है, पहले x स्क्वायर वाली टर्म, ये हो गई x स्क्वायर वाली टर्म, 2x स्क्वायर। अब क्या चाहिए? xy वाली टर्म, यहां पे भी है, यहां पे भी है, प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 गया 3, बड़े नंबर का साइन, तो प्लस 3xy। इसके बाद y स्क्वायर वाली टर्म, y स्क्वायर में है माइनस 9y स्क्वायर। अब क्या चाहिए? x वाली टर्म, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, माइनस प्लस माइनस 7 में से 2 गया 5 बचा, बड़े नंबर का साइन माइनस माइनस 5x, y यहाँ पे भी है, y यहाँ पे भी है, माइनस माइनस प्लस 21 प्लस 3 24, और माइनस का साइन आएगा माइनस 24y। अब कौन बचा? अकेला कांस्टेंट -7। ये है हमारा रिक्वायर्ड कंबाइन इक्वेशन। थोड़ा सा लेंदी है, पर एक बार आपको समझ जाए प्रोसेस तो बहुत ही आसान रहेगा। सबसे पहले हमने क्या किया? ये जो दिया था इसका सेपरेट 2 इक्वेशन निकाला। ये सेपरेट 2 इक्वेशन के 2 अलग अलग स्लोप्स निकाले। वो 2 स्लोप रिक्वायर्ड लाइन के स्लोप के साथ इक्वल रहेंगे क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल है। फिर हमारे पास एक स्लोप और एक पॉइंट होने की वजह से इक्वेशन कैसे निकाला? बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, जो रहता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। x और y को वैसे ही रखा, m की वैल्यू पुट की, x1 y1 में जो पॉइंट दिया है 2 माइनस 1 वो रखा और कैलकुलेट किया। तो ऐसे हमारे 2 सेपरेट इक्वेशन आए। इन दोनों सेपरेट इक्वेशन का हमने यहाँ पे कंबाइन इक्वेशन निकाला। समझ में आया? पहला क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा बार बार रिपीट करके इसको लंबा खींचा है ताकि समझ में आए। ठीक है, नेक्स्ट वाला आपको जल्दी समझ में आएगा कि वैसा ये भी जॉइंट इक्वेशन निकालना है। कौन सा? उस लाइन का जो पैरेलल है ये वाले लाइन के साथ, इसके अंदर जो 2 लाइंस है वो 2 लाइंस के साथ, वो 2 लाइंस के साथ और 2 लाइन पैरेलल है, इसके साथ ये लाइन पैरेलल है, इसके साथ ये लाइन पैरेलल है, और वो लाइंस कहां से पास हो रही है? पॉइंट से। तो अपने को याद रखना है, पॉइंट दिया है तो इसको अपने को x1 y1 लेना है, और अपने को इसके अंदर के जो 2 लाइंस है वो 2 लाइन का इक्वेशन निकाल के उनके स्लोप्स निकालने हैं। उसका स्लोप ये इक्वेशन के स्लोप के साथ इक्वल रहेगा। तो अभी मैं डायरेक्टली कर रही हूँ जो पहले किया था, पूरी स्टेप समझाते बैठते नहीं है। अगर नहीं समझा तो प्रीवियस वाला देखो या फिर इसी को बार बार सुनो। ठीक है, क्या किया था पहले? थोड़ा सा अलग है बेटा इससे पहले से ये। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 दिया है। पहले इसमें हमने क्या किया था? इधर फैक्टराइजेशन जैसे फैक्टर्स निकाल के 2 इक्वेशंस निकालते, बट इसमें फैक्टर्स ही नहीं निकलते। देखो इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 1 जा 1, इसके फैक्टर ही क्या निकलेंगे? 1 1, और इसका जो कोएफिशिएंट है 1 है, आ ही नहीं सकता प्लस माइनस, तो इसका फैक्टर नहीं निकल सकता। जब फैक्टर नहीं निकल सकता तो अपन सेपरेट इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो पहले अपने को सेपरेट इक्वेशन निकालने हैं, पर हमको प्रीवियस इसके पहले जो फैक्टराइजेशन किया वैसे नहीं करना है। ठीक है, हमको फैक्टराइजेशन नहीं करना है। तो कैसे करूं? सेम क्वेश्चन, तो इसको कंपेयर करेंगे क्योंकि इसका फैक्टर नहीं निकल सकता। तो गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको अपन कंपेयर करेंगे किसके साथ? अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। कौन सा स्टैंडर्ड इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या निकली?
ए का कोएफिशिएंट ए है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1। यहाँ पे एक्स वाई का कोएफिशिएंट 2h है, यहाँ एक्स वाई का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1। इधर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट b, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1। देखो यहाँ पे 1 मत लिखना, यहाँ माइनस है, -1 के साथ लिखना। अभी दो स्लोप्स का एडिशन क्या आता है, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -2h अपॉन b। तो -2h की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, ये कैंसिल होके आंसर आया 1। अब निकालते m1 इंटू m2, उसका फॉर्मूला है a अपॉन b। a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -1 है, तो आंसर आया -1। तो हमने क्या किया, पहले m1 प्लस m2 निकाला, m1 इंटू m2 निकाला। अब बोलोगे क्यों निकाला, तो अभी हम आगे जब सॉल्व करेंगे तब हमको पता चलेगा, क्योंकि इसकी अपन फैक्टराइज करके दो अलग इक्वेशन नहीं निकाल सकते। तो दो इक्वेशन अगर अपन निकालते तो उसका स्लोप रिक्वायर्ड लाइन के साथ इक्वल होता, तो अपन कंसीडर कर लेते कि वो दो स्लोप्स m1 और m2 है सपोज। तो इसका जो भी स्लोप रहेगा उससे रेसिप्रोकल रहेगा नहीं, उससे जो स्लोप रहेगा वो इक्वल रहेगा। जब परपेंडिकुलर लाइंस रहती है तब स्लोप रिवर्स होता है, पर अगर लाइंस पैरेलल है तो स्लोप इक्वल रहती है। तो अपने को पता है उसका अगर स्लोप m1 m2 है तो इसका भी स्लोप m1 m2 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर, या फिर ऐसा लिखो, एज टू लाइंस आर पैरेलल टू गिवन लाइंस, देयरफॉर स्लोप्स आर इक्वल। ये समझने के लिए नहीं लिखा बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में ये लाइन तो भी चलता है, दैट इज m1 एंड m2, स्लोप सेम रहेगा m1 m2। अब यही लेके हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइंस आर। क्या इक्वेशन रह सकता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म से y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 बराबर, पहले लाइन का स्लोप अपन m1 ले लेते, दूसरे लाइन का स्लोप m2 ले लेते, y वैसे ही रहेगा, y1 क्या है -3 इक्वल टू m1 वैसे ही रखो, x माइनस x1 क्या है 2। ठीक है, अब इसको यही रखते, ये वाले ये जो y माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, y माइनस माइनस प्लस, तो ये इक्वेशन को इधर लेके आते, लिख लेती हूँ मैं समझने के लिए। ये y+3 हो गया इक्वल टू m1 इंटू x माइनस 2, इसको इधर लेके आएंगे तो बनेगा m1 x माइनस 2, ये इधर आया तो -y+3 इक्वल टू 0। सपोज ये अपना रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन है, सपोज ये अपने रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन है। अब हमने ये m1 लेके निकाला पहला स्लोप, अभी m2 निकाल के निकालते तो दो लाइंस का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन, इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन क्या रहेगा, फॉर्मूला सेम है, y माइनस, ये भी सेम आएगा, y माइनस y1, मतलब यहाँ पे लास्ट में सॉल्व होके y+3 ही आने वाला है, इक्वल टू m1 की जगह सिर्फ m2 आएगा और यहाँ x माइनस 2 से का वैसा रहेगा। अब इसको भी इधर लेके आओ तो ये बनेगा m2 x माइनस 2, ये इधर आया तो -y+3 इक्वल टू 0। ये अपना सेकंड इक्वेशन हो गया, सिंपल। अब क्या करते हैं, जॉइंट इक्वेशन निकालते, जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस आर। पहला ये था m1 इंटू x माइनस 2 माइनस y+3, ये मल्टीप्लाई होगा ये वाले इक्वेशन से m2 इंटू x माइनस 2 माइनस y+3 के साथ। अब मैंने देखो बड़ा ब्रैकेट दिया है ताकि हम समझ सके दोनों में मल्टीप्लाई है। ठीक है, एक एक टर्म मल्टीप्लाई करते, m1 इंटू x माइनस 2 पहले ब्रैकेट का सेकेंड ब्रैकेट के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। ये जो पहला m1 है ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये सेकंड टर्म भी दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो m1 इंटू m2 x माइनस 2 इंटू x माइनस 2 क्या होगा, m1 इंटू m2 x माइनस 2 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखो m1 माइनस m1 x माइनस 2 y+3। अब इधर आओ, ये माइनस m2 में पहले लिख लेती हूँ,
माइनस m2 x-2, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ y+3 के साथ। अब माइनस माइनस प्लस y+3 और y+3 क्या होगा, y+3 का स्क्वायर। अब अरेंज कर लेते हैं, पहले x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, m1 इंटू m2 x-2 होल स्क्वायर, फिर अपने को xy चाहिए। अब देखो यहाँ x है यहाँ y है, यहाँ x है यहाँ y है, ये वाला और ये वाला टर्म देखो, इसमें x-2 y+3 कॉमन, तो m1 और m2 बचा, तो माइनस कॉमन निकाल लेती हूँ, m1 इंटू m2, m1 माइनस और ये कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर बचेगा m1 प्लस m2, ये बचा x-2 y+3, ये दोनों हमने कॉमन निकाला बेटा, ये दोनों कॉमन निकाला, इसमें अंदर बचेगा m1 और m2, क्योंकि माइनस कॉमन है तो दोनों के बीच में प्लस आया, और लास्ट में बचा y+3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान दो, m1 इंटू m2 की वैल्यू तो हमने निकाली है और m1 प्लस m2 भी निकाला है, तो ये वापस से पुट कर दो। m1 इंटू m2 की वैल्यू -1, तो यहाँ आएगा -1, नहीं लिखा तो भी चलता, x-2 का होल स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 मतलब कितना आया 1, नहीं लिखा तो चलता, x-2 y+3 प्लस y+3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, ठीक है, अब ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। अगर ये माइनस कंफ्यूज कर रहा है तो पहले ही माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे। मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे x-2 का होल स्क्वायर प्लस x-2 y+3, देखो अभी भी माइनस से मल्टीप्लाई किया तो चलता और लास्ट में भी किया तो भी चलता, y+3, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। साइन क्यों चेंज हुए, क्योंकि मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स की टर्म के सामने माइनस था तो मैंने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये प्लस हो गया, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस। अगर तुमको लगता है हमको ये अभी नहीं करना है तो पहले सॉल्व कर लो, बाद में चेंज कर लेना। यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर यहां लगेगा और यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। a माइनस बी होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी, इतना लिखने से अच्छा मैं डायरेक्ट कर लेती, 2 2 जा 4, 4 इंटू एक्स, ठीक है, 4 इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर -4x, a स्क्वायर -2ab माइनस बी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, प्लस ये ब्रैकेट के साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा, x इंटू वाई एक्स वाई प्लस 3x -2y प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 माइनस माइनस ब्रैकेट के बाहर रखो, a प्लस बी होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी मतलब 2 3 जा 6y, तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख लेती हूँ 6y प्लस b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, -y², ये हो जाएगा -y² प्लस माइनस -6y प्लस माइनस -9 इक्वल टू 0। इसको अपन मिटा के वापस वही पे लिख लेती हूँ, तुम लोग अपने कॉपी में करो। जो स्टेप नहीं समझी कमेंट में बताना, या फिर सैटरडे डाउट में हम मिलेंगे तब बता सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब क्या करना है, रीअरेंज करना है। कैसे, पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म चाहिए, तो एक्स स्क्वायर वाली एक ही टर्म है, कहीं और दिख रही है क्या, नहीं। फिर चाहिए एक्स और वाई वाली टर्म, एक्स वाई वाली टर्म यहाँ पे दिख रही है पर ये अकेली है, ठीक है, एक्स वाई वाली टर्म अकेली है, ठीक है, तो अपन इसको अकेले को वैसे ही रहने देते, प्लस एक्स वाई, एक्स इंटू वाई यहाँ पे अकेला है इसलिए अकेला ही आएगा। एक्स वाई के बाद वाई स्क्वायर वाली टर्म -y², उसके बाद एक्स वाली टर्म, एक्स वाली टर्म यहाँ दिख रही है और यहाँ दिख रही है, माइनस प्लस माइनस 4 में से 3 गया, एक बड़े नंबर का साइन माइनस,
तो माइनस एक्स आएगा, एक्स हो गया। अभी वाई की टर्म देखो, यहां और यहां है, माइनस माइनस प्लस, 6 और 2 8, बड़े नंबर का साइन माइनस, माइनस 8y। अभी कांस्टेंट में कौन कौन बचा, -4, -6, -9, माइनस माइनस प्लस, 6 और 4 10, तो ये होगा -10 और -9 -19 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आ गया अपना कंबाइन इक्वेशन और जॉइंट इक्वेशन। समझ में आया कैसे किया? पहले इक्वेशन अपन ने फैक्टराइजेशन से किया, सेकंड इक्वेशन में फैक्टराइज नहीं हो रहा था तो हमने क्या किया, उसको कंपेयर किया जनरल इक्वेशन के साथ, अपना जो भी होमोजेनियस वाला है वो ए बी और एच निकाला। ये जो क्वांटिटी निकाली अपन ने प्लस स्लोप और मल्टीप्लाई ऑफ स्लोप्स की, वो यूज की इधर। ठीक है, तो एक बार इसको अच्छे से देख लो, समझ लो, स्क्रीनशॉट निकालो और अगर नहीं समझता है तो कमेंट में बताना। ठीक है, एक बार ये कैलकुलेशन चेक कर लेते, क्योंकि मैंने थोड़ा छोटे इसमें लिखा है, हो सकता है कुछ कैलकुलेशन में गलतियां हो सकती है, इसको चेक कर लो एक बार। माइनस माइनस प्लस किया कि नहीं, हमेशा देखना जब भी y माइनस y1 वाला इक्वेशन है और y1 की टर्म माइनस में दी है तो यहाँ पे इसका माइनस और उसका y माइनस अलग अलग लेना है। ठीक है, y माइनस ऑफ माइनस +3 ये हमेशा करना है। यहाँ पे जब भी माइनस आता है तब माइनस y की टर्म या फिर x की टर्म आती है, तो यहाँ एक बार चेक करना। तो ये हमने सही किया। ठीक है, अब यहाँ m1 वाली टर्म जो है x के साथ वाली, इसको एक बाजू में रखा, y वाली टर्म को उधर लेके गए। ठीक है, ये अपना पहला इक्वेशन बन गया। सेकंड इक्वेशन में अपने को क्या चेंज करना है, m1 की जगह m2 लिखना है, बाकी ये तो सेम ही रहेगा। ठीक है, m2 x माइनस 2 ये इधर गया, माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन मिले, ज्वाइंट इक्वेशन कैसे करते हैं, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, m1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस y प्लस 3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, दो ब्रैकेट को पहला जो m1 इंटू एक्स माइनस 2 है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो m1 इंटू m2 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस m1 x माइनस 2 यहाँ का y प्लस, ये सेकंड टर्म पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस m2 x माइनस 2 और y प्लस 3, माइनस माइनस प्लस, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो उसका स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि y प्लस 3 दो बार है, y प्लस 3 इंटू y प्लस 3। अभी यहाँ ये वाली टर्म और ये वाली टर्म देखो, इन दोनों में x माइनस 2 और y प्लस 3 कॉमन है, x माइनस 2 y प्लस 3 कॉमन निकाला तो यहाँ अंदर क्या बचा, माइनस भी कॉमन निकाला तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पे माइनस कॉमन निकाला तो प्लस, ये बचा है और लास्ट वाली टर्म। अब अपने को क्या करना है, a प्लस बी और a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है। m1 इंटू m2 की वैल्यू यहाँ से उठा के -1 रख दी, m1 प्लस m2 की वैल्यू यहाँ से उठा के +1 रख दी। अगर यहाँ वैल्यूज रख देते तो ये गायब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ m1 इंटू m2 की वैल्यू -1 थी इसलिए यहाँ माइनस आया है, फिर हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ब्रैकेट का साइन प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस था प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस था माइनस हो गया। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी 4, माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस x इंटू वाई एक्स वाई प्लस 3x माइनस 2y प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, ये माइनस ब्रैकेट के बाहर रखा, a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर, फिर हमने माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9 आ गया। ठीक है, अब इसमें अपने को सबसे पहले कौन सी वैल्यू रखनी है, एक्स स्क्वायर की, वो रखी। उसके बाद मुझे एक्स वाई की वैल्यू चाहिए तो ये आया प्लस एक्स वाई, फिर मुझे वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो वो भी मिल गई। अब मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए तो एक्स की वैल्यू में यहाँ -4x है और यहाँ +3x है तो यहाँ पे -x आया। y की वैल्यू में मुझे यहाँ पे -2 दिख रहा है और यहाँ पे -6 दिख रहा है तो -2 -6 -8y हो गया। अब कौन बचा यहाँ पे, -4, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, देखो a माइनस बी होल स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मैंने गलती से माइनस लिख दिया था, -4 का यहाँ +4 कर दो, +4 और क्या बचा, देखो +4 इधर क्या बचा है
कांस्टेंट टर्म देखो -6, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 गया, 2 बड़े नंबर का साइन माइनस, तो अपने पास अभी क्या बचा -2। और कौन सा कांस्टेंट है याद देखो -9, 9 और 2 11 होते हैं, साइन बड़े नंबर का -11, -11 इक्वल टू 0। तो ऐसा अपना कंबाइन इक्वेशन आया है, ठीक है। इस तरीके से अपने को जॉइंट या कंबाइन इक्वेशन निकालना है जब भी अपने को इस ये जो दिख रहा है इसके अंदर की पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है। समझ में आया? दोनों भी थोड़े से अलग है, पहले में फैक्टराइजेशन करके हमने सॉल्व किया, सेकंड में हमने कंपेयर करके इसको सॉल्व किया है, ठीक है। समझ में आया? आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वाले क्लास में, कल के क्लास में करते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू।